हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है मुस्कान सावन एंड आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 तक क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शंस क्या दी गई है। इन द गिवन क्वेश्चंस देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें असर्शन और रीजन पढ़कर जो करेक्ट कोड है उसे चूज करना है। तो इसके कोड्स क्या हैं कि ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी है ए और आर दोनों सही हैं पर आर जो वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए जो है वो सही है बट आर फॉल्स है। हमारा ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, जोसेफ, इसमें असर्शन है जोसेफ गैरिबाल्डी पार्टिसिपेटेड इन ए रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिडमोंट इन 1834। जोसेफ गैरिबाल्डी ने जो रिपब्लिकन अपराइजिंग थी पिडमोंट में, उसमें 1834 में पार्टिसिपेट किया था। इसके लिए रीजन क्या दिया गया। सार्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। सार्डिनिया पिडमोंट को इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट आर जो है रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, असर्शन जो है वो है मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। बहुत सारे क्लर्जीज जो थे, जो मेंबर्स थे क्लर्जीज के पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को नेशनल रेसिस्टेंस के वेपन के जैसे यूज करना शुरू कर दिया था। इसके लिए रीजन क्या दिया गया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। इसके लिए ऑप्शन दिया, रीजन दिया गया है कि जो यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज जो थी वो किसके सिंबल के रूप में उभर कर आई, एमर्ज हुई। तो इस वो है सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, रशियन डोमिनेंस के स्ट्रगल के सिंबल के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, इन जनवरी 1871 द पर्सियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। जनवरी 1871 में पर्सियन किंग जो था विलियम फर्स्ट, उसे जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया था एक सेरेमनी में जो कि वर्साइल में हेल्ड हुई थी। इसके लिए रीजन क्या दिया गया। द नेशनल बिल्डिंग process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power। जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस थी जर्मनी में, वो जो पर्सियन स्टेट पावर थी वो उसकी लीडर थी। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन ए, जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, असर्शन इसमें क्या दिया गया। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवोल्टेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विद्रोह कर दिया था। इसके रीजन क्या दिया गया। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने वुमेन्स के लिए जो राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एक्सटेंड कर दिए गए थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तो हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है बट हमारा असर्शन ट्रू है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम करते हैं हमारे केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो केस बेस्ड एमसीक्यूज में हमारे पास एक पैसेज दी गई है। ये क्या है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। इसमें दिया गया कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट्स तैयार किए थे और वो 4 प्रिंट्स के
जरिए वो क्या दिखाना चाहता था, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का उसका ड्रीम। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच, वो फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट था उस टाइम का। रिवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, और जो क्रांतिकारी थे, क्रांति थी, उन्होंने जो रिवोल्यूशन और लिबर्टी थी उन्हें फीमेल फिगर के रूप में पर्सनिफाई किया था। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, सीबियस इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और जो भी मैन एलेगरीज हैं किसी भी नेशन की, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें वो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो पकड़े हुए और दूसरे हाथ में जो राइट्स ऑफ मैन है, इंसान के अधिकार है, उनका चार्टर। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains of the symbols of absolute institutions, और जो उसके आगे जमीन पर क्या बिखरे हुए हैं वो हैं जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन से एब्सोल्यूटिस्ट, उन सभी के सिंबल्स। इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो सोरियो का यूटोपियन विजन जो था, उसमें जितने भी नेशंस के लोग हैं वो अलग अलग नेशंस में बटे हुए हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जा सकता है उनके फ्लैग्स और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, और जो सबसे आगे हैं, सभी नेशंस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब लीड कर रहे हैं, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सबसे ज्यादा पास में है। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, जो कि उस टाइम पर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स थे। फ्रांस, आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू, और जो फ्रेंच है जिसे हम रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर जो है तिरंगा, उसे पहचान सकते हैं, वो अभी अभी स्टैच्यू तक पहुंचा है। ये सभी किसकी बात चल रही है, जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग्स हैं उनकी। सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग, और फ्रांस के पीपल है उन्हें फॉलो कौन करे हैं, जर्मनी, जो ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग लेकर चल रहे हैं। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. और जब इंटरेस्ट की बात तो ये है कि जब सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी, ये इमेज क्रिएट की थी, उस टाइम पर जर्मनी जो थी वो नेशन स्टेट नहीं थी, एक यूनाइटेड नेशन नहीं थी। द फ्लैग दे कैरी इज एन expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। और ये सिर्फ एक होप थी 1848 में, जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज थी उन्हें नेशन स्टेट में लाने की। तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसमें हम जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम करते हैं। What was the theme of the painting made by the French artist? फ्रेंच आर्टिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी उनका थीम क्या था? इसके ऑप्शन है ट्रू डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, एब्सोल्यूट मोनार्ची, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है ट्रू डेमोक्रेसी। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो वॉज। फ्रेडरिक सोरियो जो था फ्रेंच आर्टिस्ट, उसका जो यूटोपियन विजन था वो क्या था? ए है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप टुगेदर एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। बी है लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। सी है फ्रांस, identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the next statue. D है the concept and practices of modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो अलग अलग देशों से जो लोग हैं उन्हें
अलग अलग नेशंस में बांट दिया गया है और उन्हें हम उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द यूटोपियन विजन है मीन्स यूटोपियन विजन है फ्रेडरिक सोरियो का, उसका मतलब क्या है? इसके ऑप्शन है डेपिक्टिंग समथिंग आइडियलिस्टिक, डेपिक्टिंग समथिंग रियलिस्टिक, डेपिक्टिंग समथिंग रिप्रेसिव और डेपिक्टिंग समथिंग कंटेम्प्रेरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है डेपिक्टिंग समथिंग आइडियलिस्टिक, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं और उसे रियल लाइफ में हमें देखना बहुत मुश्किल होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स, एब्सोल्यूटिस्ट जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है? हमारे ऑप्शंस है, हमारा ऑप्शन है सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, ऐसा रूल्स का सिस्टम जिसमें जो पावर्स हैं उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। ऑप्शन बी है रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्चियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। और हमारा ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी है रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड एंड पीपल फ्रेंडली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है बोथ ए एंड बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।